देख लीजिए, इंतहा तो ये हो गई है कि मेरे पिताजी के जाने के 14 दिन बाद वो मुझ पे मुकदमा कर रहे हैं कि मैं उनकी जमीनों पे कब्जे करने आ रहा हूँ, जबकि मैं एक शौक से तब बेटा अपने पिता की समाधि पर जाता। ये ये इनकी इस लेवल पर ये आ चुके हैं कि एक रोते हुए बेटे को सहारा देने की बजाय ये उसके पिता की समाधि का काम रुकवा। इन लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीति कहाँ है, कहाँ अपनी जगह। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। इन लोगों ने मेरे पिता की मौत पर तो जो 1 घंटा फॉर्मेलिटी के लिए आए थे वो आए थे, उसके बाद पूरी शोक सभा में ये लोग कभी नहीं आए। लेकिन यहाँ पे समाधि का काम होते ही ये 4 घंटे में यहाँ पहुंच गए, इनको फ्लाइटें भी मिल गई, इनको सब कुछ मिल गया, समाधि का काम रुकवा। समाधि स्थल पर कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता है? रिकॉर्ड करण किया उसमें आप देखा तो कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो। क्या का कोर्ट? आपने किस लिए रोक रखा है? आपके पास क्या अधिकार है? पुलिस के पास क्या अधिकार है? मतलब आप एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से रोको, समाधि मेरे पोते को अपनी दादा की समाधि पर जाने से रोको। समाधि खेत में परमिशन लेके इसको नाम करा देते हैं समाधि के। मैं रोक रहा था। नहीं तो समाधि के नाम ही है, और किसके नाम है? किसने कहा बताओ? नहीं तो आपके पास कोई कागज है तो आप दिखाओ, आप रिकॉर्ड दिखा दो, आप मुझे दिखा दो मुझे। आपके पास कोई कानूनी आदेश है, आप मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। नहीं आप बताओ ना, यहाँ रोकने का अधिकार है क्या? अरे नहीं, कोई रोकने का अधिकार अरे ज्यादा मत कर फट, ठीक है? क्या बात है? तो फिर आपके रिश्तेदार को अभी 15 दिन नहीं हुए, आपको लड़ाई याद आई ठंडा से? तो मैं मेरे पिताजी की समाधि पर नहीं जाऊंगा। कौन सी लड़ाई की हमने कल से? तो फिर पूरा आपको सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। बताओ, आपने कहा रोको, रोक दिया काम, बीच में थोड़ा भी रह गया काम। अभी तक समाधि स्टोन नहीं लगा है, आपने पूरा नहीं होने दिया, उसमें आपने रोक दिया। अब आप कह रहे हो आप जा नहीं सकते। मेरे पिताजी की समाधि पर मैं नहीं जा सकता। तो बंट में आपने उनको दे दी ना? बंट में कहाँ से दे दी साहब? बीच में बिल्कुल बात हुई थी कि समाधि स्थल की है, तो आप उनके बता दीजिए, उनके पास कोई लिखित है, वो कैसे बातें हैं? कोई मतलब हो गया क्या? हमारी समाधि पे, मेरे पिताजी की समाधि पे नहीं जाने दे रहे। 15 दिन हुए उनको गुजरे हुए, आप उस पर नहीं जाने दे रहे यार, ये कोई बात? समाधि जहाँ कहाँ होती है? जहाँ आपने बिल्कुल यहाँ पे अस्थियां यहाँ पे ही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमारी समाधि जाने से क्यों रोक रहे? ताला क्यों लगा दो आप? जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 को मेरे पिताजी स्वर्गीय भानु प्रकाश मेहता जी का देवलोक गमन हुआ। उसके बाद में कल 14 तारीख को हम लोगों ने समाधि बनाने के लिए एक शुभ मुहूर्त था। इस मुहूर्त में हमने समाधि बनाई और समाधि का काम जैसे ही समाप्त होने वाला था और सेंटर स्टोन जैसे ही लगने वाला था, तो कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश जी ने मना किया है यहाँ समाधि बनाने। हालांकि समाधि लगभग पूरी हो चुकी है, बस वो सेंटर स्टोन नहीं लगा है। तो उस तरफ से कल रात को एक FIR की गई, जिनके ज्योति मिर्दा और श्वेता मिर्दा के आम मुख्तियार प्रेम प्रकाश जी ने कोई FIR की है। हमें यह सूचना आज ही प्राप्त हुई। उस FIR में लिखाया गया है कि हमने जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की। ये करके उन्होंने वहां पर पुलिस भेजी, पुलिस भेजकर हमारा काम बंद करवाया, समाधि रुकवाई उन्होंने। उसके बाद में वहां पर ताला लगा दिया गया, और वो भी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। अब आप ये वीडियो देखिए, ये आज मैं वहां पर समाधि स्थल पर गया था तराई करने के लिए, और वहां पर समाधि के दर्शन के लिए। नाथू बाबा की समाधि भी वही है, मेरी परदादी जी की समाधि भी वही है, मेरे बड़े भाई साहब थे एक जो 9 साल की उम्र में गुजर गए थे, उनकी समाधि भी वही है। तो मेरे पिताजी की समाधि भी वहीं बन रही थी। ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी समाधि वहीं पर बने, और इसीलिए हम वहाँ समाधि बना रहे थे। अब आप एक ही वीडियो देखिए जिसमें मैं आज गया था और वहां पर पुलिस लगी हुई थी। पुलिस वालों ने किस बदतमीजी से और किस बेहूदगी से पेश आए। उन्होंने हमारी समाधि का रास्ता बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, और उसके बाद में हमसे जोर जबरदस्ती कागज पूछने लगे, कुछ जबकि उनके पास ना कोई कोर्ट ऑर्डर है ना कुछ और है। पुलिस ने जबरदस्ती ये समाधि बंद कर रखी है। अब ये किसके आदेश से किया गया है वो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पर यह है कि इस सरकार में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी शय पर यह काम हो रहा है, जो इतना दबाव डाल रहे हैं इस सब एक समाधि को रोकने के लिए। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। रिकॉर्ड में क्या है नहीं है, समाधि स्थल पर कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है।
क्यों नहीं आता है? रिकॉर्ड कराने की आपको सुना दी। आप देखा तो कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो। क्या का कोर्ट आपने किस लिए रोक रहे है? हैं? आपके पास क्या अधिकार है? पुलिस के पास क्या अधिकार है गवर्नमेंट से? मतलब आप एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से रोको, समाधि तेरे पोते को अपनी दादा की समाधि पर जाने से रोको। समाधि कहाँ है यहाँ पे? खेत बड़ा परमिशन लेके इसको नाम करा देते हैं समाधि के। मैं रोक रहा था। नहीं नहीं, तो समाधि के नाम ही है और किसके नाम है? किसने कहा बताओ? नहीं नहीं, तो आपके पास कोई कागज है तो आप दिखाओ, आप रिकॉर्ड दिखा दो, आप मुझे दिखा दो मुझे कि आपके पास कोई कानूनी आदेश है, आप मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। यही हो कहीं ना नहीं नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं कहीं नहीं है। नहीं आप बताओ ना, यहाँ रोकने का अधिकार है क्या? अरे नहीं कोई रोकने का अधिकार ये मर्यादा अरे ज्यादा मत कर फटका, ठीक है? फटफट की क्या बात है? तो फिर आपके रिश्तेदार को अभी 15 दिन नहीं हुए, आपका लड़ाई याद आई ठंडा से। मैं मेरे पिताजी की समाधि पर नहीं जाऊंगा। कौन सी लड़ाई की हमने कल से? तो फिर पूरा आपको सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं। बताओ, आपने कहा रोको, रोक दिया काम, बीच में अधूरा भी रह गया काम। अभी तक समाधि स्टोन नहीं लगा है, आपने पूरा नहीं होने दिया, उसमें आपने रोक दिया। अब आप कह रहे हो कि आप जा नहीं सकते। मेरे पिताजी की समाधि पर मैं नहीं जा सकता। तो बंट में आपने उनको दे दी ना जो जल्द में कहाँ से देती साहब? बीच में बिल्कुल बात हुई थी कि समाधि स्थल किसी कहाँ का नहीं है। कहाँ बात बिल्कुल। लिखित है? तो आप उनके बता दीजिए, उनके पास कोई लिखित उनका में क्या है? है? वो कैसे उनके रोकते खाते हैं? में? कोई मतलब हो गया क्या? हमारी समाधि पे, मेरे पिताजी की समाधि पे नहीं जाने दे रहे हो। 15 दिन हुए उनको गुजरे हुए, आप उस पे नहीं जाने दे रहे। यार ये कोई बात? समाधि जहाँ कहाँ होती है? जहाँ आपने दास बिल्कुल यहाँ पे अस्थियां यहाँ पे ही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमारी समाधि जाने से क्यों रोक रहे हो? ताला क्यों लगा दो आप? ये जनता का है, हमने जमीन छोड़ी है यहाँ पे। ये जमीन जिस रास्ते से आप अभी आए हो, ये हमारी छोड़ी हुई है। सब ने साझा है, समाधि किसी की नहीं है। नाथुराम बिरला की समाधि कोई कह सकता है क्या मेरी है? मैं कह सकता हूँ क्या मेरी है? वो कह सकते हैं उनकी है, किसी की नहीं है, जनता की है। कोई भी जो भी आता है यहाँ पे आ सकता है, दर्शन कर सकता है, फूल चढ़ा सकता है। ताला लगा दिया आपने। कल को तो ये भी होगा कि आप ताला लगा दोगे, साहब आपको तो आना ही है, बंद है यहाँ पे। तो हम मूर्ख है क्या जमा यहाँ पे छोड़ रखा? तो बंटवारा में उनको दे दिया तो किसी को नहीं साहब, समाधि स्थल किसी का नहीं होता है। कोई किसी को ना दे सकता है, ना कोई किसी से ले सकता है। आप ले सकते हो, आप मेरे से ले सकते हो, कोई दूसरा ले सकता है। समाधि स्थल किसी का होता है क्या? आज कोई जाके क्या महात्मा गांधी जी की समाधि पर नहीं आना साहब, उनके पोते ने मना किया है, तो क्या हो गया? वो राष्ट्र की संपत्ति है। ये राजस्थान की संपत्ति है साहब। ये जो आपने वीडियो देखा, ये आज का था, अभी कुछ देर पहले का ही था। हमने समाधि पर जाने का प्रयास किया तराई वगैरह के लिए, दर्शन के लिए, तो हमें इस प्रकार रोका गया। एक बेटे को उसके पिता जो 15 दिन पहले गुजरे, उस समाधि पर, उनकी समाधि पर जाने से रोका जा रहा है। एक पोते को उनके दादा की समाधि पर जाने से रोका जा रहा है। एक भाई को अपने भाई की समाधि पर जाने से रोका जा रहा है। और ये सब हो रहा है राजस्थान की भाजपा सरकार में। ये मेरे हाथ में मुख्यमंत्री जी का शोक पत्र है, जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर भेजा था मेरे पिताजी की। उन्होंने सांत्वना संदेश भेजा। इस सांत्वना संदेश को भेजते हुए शायद उन्होंने ये लिखा, शोक प्रकट किया मेरे पिताजी के देहांत पर। और आज देखिए, इसी सरकार में 15 दिन बाद मेरे पिताजी की समाधि का काम रोका गया। जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूं, तब से ये चुन चुनकर मेरे पर मुकदमे कर रहे हैं। कोई मौका छोड़ते नहीं है मुझ पर मुकदमा करने का। कल भी इन्होंने, हमारे परिवार के कुछ लोग हैं जो शामिल है इसमें, उन्होंने ये घृणित कार्य किया कि एक 15 दिन पहले गुजरे आदमी को समाधि तक इन्होंने बनने दी। इस सरकार में मैंने हमेशा जनता की आवाज उठाई, और जनता की आवाज उठाते उठाते मैं पहले भी मुकदमे खा चुका हूँ, किसानों की आवाज उठाते मुकदमे खा चुका हूँ। अब मेरे पिता के देहावसान बाद भी मेरे को समाधि पे जाने से रोका जा रहा है, मुझे मेरे पिताजी के दर्शन करने से रोका जा रहा है। इससे ज्यादा घृणित कार्य ये सरकार और क्या कर सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये सांत्वना संदेश है, ये संदेश तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर इसमें सांत्वना गायब है आपके सरकार की। हमारे परिवार के प्रति कोई सांत्वना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे परिवार की जहाँ समाधियां हैं उस पर ताला लगा दिया गया। जैसा आप ये देख रहे थे कि पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं कि जाके कागज लेके आइए, जाके कागज लेके आइए। तो कोर्ट का कागज आप भी लेके आ जाइए, बिना कोर्ट के कागज के या कोई आदेश के, बिना किसी स्टे के जबरन वहां पर पुलिस या उसमें ताला लगवाना, ये एक तरह से गुंडागर्दी है, ये एक तरह से दहशतगर्दी है। हमारे परिवार के लोग बिल्कुल इसमें शामिल हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, चाहे वो ज्योति मिर्दा हो, चाहे वो कोई और हो, वो लोग बिल्कुल इसमें शामिल हैं।
अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पूरा किस्सा बता देता हूँ आपको। पूरा किस्सा ये है कि ये जमीन जो हमारे बंटवारे की थी, उस जमीन का बंटवारा 1999 में हुआ था कागज पर। 2004 में हमारे परिवार की ये सहमति थी कि ये जो समाधि स्थल वाली जो जगह है ये अलग रहेगी, इसका कोई बंटवारे से लेना देना नहीं, ना किसी और चीज से। वो कोई खसरे में भी पड़ता हो तो वो कोई इशू नहीं था। उसके बाद हमने आमने सामने बैठ के ये बात की थी। तब मैंने उनको कहा था, मैं कहा अगर आगे भविष्य में चलकर अगर कोई तकलीफ हो तो अभी इसी वक्त ये कर लेते हैं कि आप समाधि की जगह को दे दीजिए, मैं आपको उससे दुगनी जमीन दे दूंगा। वो शायद 138-140 गज की जगह है वो जो पूरा समाधि स्थल है। तो मैंने उनको कहा था डबल जगह मुझसे ले लीजिए उसकी। तो उनका एक वर्ड थे कि हम गए बीते इतने नहीं है कि समाधि की स्थान पर हम कुछ करें। तो आज देख लीजिए आप, वही समय है, वही लोग हैं और वही जो बैठ के बातें करते थे कि हम इतने गए बीते नहीं है, आज वो समाधि स्थल पर ताला लगवा करके बैठे हैं। और यहाँ पर उन्होंने रोक लगवाई है कि मेरे पिताजी की समाधि ना बन सके। 2021 में जब मेरे पिताजी थे तब उन्होंने उन पर जिंदा पर केस किया था, संपत्ति विवाद का केस किया था, जो वो रेवेन्यू कोर्ट से आ रहे हैं, एसीजेएम से आ रहे, हाई कोर्ट से आ रहे, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच से आ रहे, सब जगह वो केस आ रहे, लेकिन फिर भी उनको अक्ल नहीं आई। अब देख लीजिए इंतहा तो ये हो गई है कि मेरे पिताजी के जाने के 14 दिन बाद वो मुझ पे मुकदमा कर रहे हैं कि मैं उनकी जमीनों पे कब्जे करने आ रहा हूँ, जबकि मैं एक शोक संतप्त बेटा अपने पिता की समाधि पर जाता। ये इनकी इस लेवल पर ये आ चुके हैं कि एक रोते हुए बेटे को सहारा देने की बजाय ये उसके पिता की समाधि का काम रुकवा। इन लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीति कहाँ है, कहाँ अपनी जगह। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। इन लोगों ने मेरे पिता की मौत पर तो जो 1 घंटा फॉर्मेलिटी के लिए आए थे वो आए थे, उसके बाद पूरी शोक सभा में ये लोग कभी नहीं आए। लेकिन यहाँ पे समाधि का काम होते ही ये 4 घंटे में यहाँ पहुंच गए, इनको फ्लाइटें भी मिल गई, इनको सब कुछ मिल गया, समाधि का काम में पहुंच गए। तो मेरी भजनलाल सरकार से ये सवाल है, आज बहुत तीखा सवाल है कि आप किसके कहने और आपको किसने अधिकार दिया एक बेटे को अपनी पिता की समाधि पर जाने से? आपको किसने याद दिया? मेरा सवाल है आज नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी राजस्थान में सरकार, क्या आपकी सरकार एक बेटे को उसके पिता की समाधि पर जाने से रोक रही है? क्या ऐसे दिन आ गए, यही अच्छे दिन का वादा करके आए थे आप कि मुझे आप मेरे पिता की समाधि पर जाने से रोक रहे? ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरी प्रशासन से सबसे अपील है कि आप किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। ये लोग जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दबाव में मत आए। आप वो काम कीजिए जो फेयर है, जो जमीन पर सही है। जिस चीज का आपके पास भी कोई कागज नहीं, मेरे पास भी कागज नहीं है, मेरे पास नाथुराम के पिता की समाधि का या मेरे पिता की समाधि का कोई कागज भले ही ना हो, पर वो आज यहीं पर है। मेरी अपील है सरकार से कि इस मामले में आप तुरंत हस्तक्षेप करें। और ये जो गैर कानूनी काम जो करवाया जा रहा है किसी के दबाव में, जो ये पुलिस वाले हैं जो इनके ऊपर हैं, जो इनको आदेश दे रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से रोक। बहुत बहुत धन्यवाद। राम।